आप लोगों को ग्राफ के बारे में पूरी जानकारी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूरी जानकारी है? अगर नहीं देन दिस इज द प्लेस फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स मैजिक। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ग्राफ के बारे में इन डिटेल। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हर एक चीज की क्लैरिटी मिलने वाली है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से स्टार्ट करके ग्राफ प्लॉट करने तक हर एक चीज का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्ट। तो बेसिक जो है हम स्टार्ट करते हैं उसके एक्सिस से। तो ग्राफ पेपर हम सबने देखा होगा। मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स का आइडिया दूंगी पहले, फिर मैं आपको ग्राफ पेपर में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ग्राफ पेपर है, उसे हम अगर एक ऐसे स्लिपिंग लाइन बनाते हैं और एक हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं। तो ये हमारा एक एरो मार्क हो गया और ये एक एरो मार्क हो गया। तो इस एरो मार्क को सपोज हम x नाम देते हैं और इसको y नाम देते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है, हम सब ने नंबर लाइन पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो नंबर लाइन हमारा ऐसा ही जाता है। जब हम मिडिल पॉइंट से राइट साइड में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे हमें पॉजिटिव नंबर्स दिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स दिखते हैं। जब लेफ्ट साइड में ट्रेवल करते हैं हमें नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स दिखते हैं और बीच में हमें जीरो दिखता है। यहाँ पे हम सेम चीज करेंगे। ये जो x वाला लाइन हमने लिया है, मिड पॉइंट से इस साइड को हम पॉजिटिव नंबर से लेंगे और यहाँ लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेंगे। राइट साइड को पॉजिटिव एक्सिस और यहाँ से लेफ्ट साइड को नेगेटिव एक्सिस लेंगे। सेम विद द वाई एक्सिस, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस और नीचे की तरफ नेगेटिव एक्सिस लेंगे। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों जो एक्सिस है, जो दोनों जो एरो लाइन है एक दूसरे को टच करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होता है, उसका वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं इस साइड आ रही हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लूंगी मैं, तो ये हो गया 1, यहाँ पे लूंगी मैं 2, 3, 4, 5 एंड इट विल गोज ऑन टिल इंफिनिटी। सेम इस साइड जब मैं ट्रेवल करूंगी, यहाँ पे मैं लूंगी -1, -2, -3, -4 देन -5। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड में हमने x लिखा है, तो नेगेटिव साइड में हम इसको लिखेंगे एक डैश, और ऊपर की तरफ y लिखा है तो नीचे की तरफ हम लिखेंगे y डैश। सेम हम जब ऊपर जाएंगे यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स लेंगे और इस साइड नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अभी आपको यहाँ पे दो एरो लाइंस दिख रहे हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंटली दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो y लाइन है, x लाइन है, एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होंगे। जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी ओरिजिन ऑफ द लाइन। दैट पॉइंट विल ऑलवेज बी जीरो। सो यहाँ तक हमने कवर किया एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है, इसके ऊपर जो नंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट्स को हम क्यों यूज करते हैं उसका डिटेल्स में आगे चल के आपको दूंगी। दो लाइंस हमने ड्रॉ किया। ये एक जो पेपर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमें ये एक फर्स्ट पार्ट मिला, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ये जो पार्ट्स हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये 4 पार्ट में से जो राइट ऑफ है दैट इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे जो साइंस होता है वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, ये y एक्सिस और x एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से कवर हो रहा है। सो यहाँ पे y का लूंगी पॉजिटिव लूंगी, x का लूंगी वो भी पॉजिटिव ही लूंगी। ये जो लेफ्ट टॉप होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 2। तो क्वाड्रेंट 2 में साइन जो होता है वो उस हिसाब से क्या होगा, अगर यहाँ पे y और x दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन आएगा। नेगेटिव विल बी फॉर x एक्सिस एंड पॉजिटिव विल बी फॉर y एक्सिस। तो ये जो लेफ्ट बॉटम पार्ट है दिस इज क्वाड्रेंट 3 और इसका जो सिंबल है बोथ एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन आएगा। सेम अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे और यहाँ पे x एक्सिस प्लस और y एक्सिस माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आएगा।
So first quadrant will be positive positive, second quadrant will be negative positive, third will be negative negative and fourth will be positive negative. ये जो सारी चीजें हमें इस पेपर पे दिख रहे हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ग्राफ पेपर का वो पार्ट जहां पे हम ग्राफ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, क्वाड्रेंट्स दिखाया, कोऑर्डिनेट्स दिखाया, वो जो प्लेन है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन में जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके जो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, वहां पे हम इसको ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं। फर्स्ट जो नंबर लिखेंगे वो एक्स एक्सिस का ही नंबर होगा, सेकंड जो नंबर लिखेंगे वो वाई एक्सिस का ही नंबर होगा, इसीलिए उसको हम ऑर्डर पेयर बोल सकते हैं। उसका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने वाई एक्सिस का नंबर पहले लिख दिया देन इट विल बी रॉन्ग। हमें हमेशा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बाद में लिखना है। इसका अगर डिटेल आपको चाहिए ऑर्डर पेयर का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, देन उसका वीडियो सेट वाले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। उसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से भी देख सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ पेपर पे लेके चलती हूँ, वहां पे हम जो बाकी की चीजें हैं वो सीखेंगे। अगर इस जगह पे मुझे कोई पॉइंट डिनोट करना है, कैसे करना है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे डालना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग हो पार्ट, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ का जो ग्राफ पेपर है आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि आपको जो एक्चुअल ग्राफ पेपर होता है वहाँ पे इस स्क्वायर के अंदर आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि पेपर मैंने डिजिटली क्रिएट किया है, इसीलिए बहुत माइन्यूटली बॉक्सेस बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने वो बॉक्सेस नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो प्लेन दिख रहा है पेपर का, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बनाया है, दोनों एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स बना दिया है। वहां पे आपको ओरिजिन भी पॉइंट पे दिख रहा होगा। इस पार्ट पे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि क्वाड्रेंट्स कहाँ कहाँ पे होंगे। सो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पार्ट को बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, और इस पार्ट को हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस पार्ट को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको याद रखने का क्या तरीका है? जैसे मैंने बोला कि एक्स का कोऑर्डिनेट जो है हमेशा फर्स्ट आएगा, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आएगा। तो आप जब क्वाड्रेंट के नंबर्स ले रहे हो, सपोज मुझे दिया है नंबर 1 और 4, तो 1 4 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे डाल देना है। अगर मुझे दिया है -4 -3, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाऊंगी, माइनस माइनस सिंबल है, तो फर्स्ट और थर्ड याद रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सेकंड और फोर्थ के लिए हमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना है। सो जैसे कि मैंने सपोज आपको नंबर दिया है -7 और 6, सो फर्स्ट नेगेटिव नंबर है और सेकंड पॉजिटिव नंबर है, तो आपको देखना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव में है तो इस साइड आएगा, और सेकंड नंबर पॉजिटिव है मतलब इस साइड जाएगा वाई एक्सिस में, तो यहाँ और यहाँ आए तो इस क्वाड्रेंट पे आपका वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ऐसे आप उसको डिनोट कर सकते हो। तो मैं एक दो एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगी। तो अभी हम देखेंगे कि कोई अगर मुझे पॉइंट दिया है, उसको मुझे इस ग्राफ पेपर में प्लॉट कैसे करना है। सपोज मुझे एक पॉइंट दिया है P, पॉइंट P को मुझे प्लॉट करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं 4 और 3, दोनों पॉजिटिव में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे डेफिनेटली। फर्स्ट स्टेप हमें देखना है पॉइंट क्या दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं। सेकंड स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वाड्रेंट पे प्लॉट होगा। तो अभी मुझे देखना है कि क्वाड्रेंट 1 पे मुझे 4 और 3 करना है। तो पहला दिया है 4 मींस एक्स एक्सिस में 4, बाद में दिया है 3 मींस वाई एक्सिस में। अगर मैं एक्स एक्सिस में 4 में आऊंगी तो 1 2 3 4, तो ये हुआ मेरा फोर्थ जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में। देन मुझे वाई एक्सिस पे जाना है 3, 1 2 3। अभी वाई एक्सिस में 3 और एक्स एक्सिस में 4, ये जो लाइन से मुझे यहाँ पे इसको जोड़ना है परपेंडिकुलरी एक्स और वाई के साथ। कैसे जोड़ेंगे हम? तो एक्स एक्सिस में हम कोऑर्डिनेट 4 तक आ गए, यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में फोर्थ कोऑर्डिनेट पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, सीधा स्केल डालना है, लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं आऊंगी वाई एक्सिस के 3 पे, देन 1 2 3, यहाँ पे हुआ 3, तो यहाँ से मैं एक लाइन इधर ड्रॉ करूंगी। इधर मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो इधर फोर्थ कोऑर्डिनेट पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इधर थर्ड कोऑर्डिनेट पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आके एक पॉइंट बना मेरा। तो ये जो पॉइंट है दिस विल बी पी पॉइंट, और उसका कोऑर्डिनेट होगा 4 और 3। और एक पॉइंट लेते हैं, मुझे सपोज क्यू पॉइंट लेना है -5 एंड +7, तो इसको मैं कैसे लूंगी? इसको लेने के लिए तो पहले हमारा पॉइंट्स क्या दिया है, पॉइंट दिया है क्यू, तो उसका कोऑर्डिनेट है -5 +7, तो -5
+7 मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। सो एक्स एक्सिस में नेगेटिव यहाँ और वाई एक्सिस में पॉजिटिव यहाँ। सेकंड क्वाड्रेंट पे हमें हमारा पॉइंट मिलेगा। सो हम आएंगे एक्स एक्सिस पे -5। एक्स एक्सिस पे -5 विल बी दिस। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे -5 से एक परपेंडिकुलर लाइन। तो ड्रॉ कर दिया मैंने। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस में 7, यहाँ से मुझे और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। सो ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को नाम देंगे हम क्यू पॉइंट और उसका कोऑर्डिनेट होगा -5 एंड 7। सो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक पॉइंट लिया जो दोनों पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट पे एक पॉइंट लिया जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव था। सेम अगर मुझे दोनों नेगेटिव दिया होगा तो मैं देखूंगी एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट है, वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों साइड लाइन ड्रॉ करूंगी। जिस पॉइंट पे जाके दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट्स को लिखूंगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पे पॉइंट लिख रहे हो ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट लिखना भी जरूरी है। अभी हम देखते हैं, अगर मुझे एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि एक एक्सिस में तो एक ही पॉइंट आएगा ना, दो पॉइंट नहीं आएगा। सपोज मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में ले रही हूँ 0.6, तो ये एक ही पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, उसके दो कोऑर्डिनेट्स कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, करेक्ट नहीं हो सकते हैं। कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक का लाइन है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, दोनों लाइन के लिए y का जो वैल्यू है ऑलवेज 0 होगा। तो y का जो वैल्यू है ऑलवेज 0 होगा फॉर एक्स एक्सिस। जब हम y एक्सिस में कोई पॉइंट लेंगे उसके लिए x का वैल्यू भी ऑलवेज 0 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम उसको? सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट m, ये 6th पॉइंट पे, तो इसका मैं कैसे लिखूंगी कोऑर्डिनेट? सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट विल बी, एक्स एक्सिस पहले लिखेंगे। सो एक्स एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हमने y एक्सिस पे लिया है। तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे हम कोमा डाल के लिखेंगे 6। y एक्सिस पे कोई नंबर लेने के लिए x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, देन y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। अगर नेगेटिव साइड में लेंगे, सपोज यहाँ पे मैं ले रही हूँ पॉइंट n, तो यहाँ पे पॉइंट n क्या आ जाएगा? अगेन x एक्सिस के लिए 0 कोऑर्डिनेट एंड y एक्सिस के लिए यहाँ पे -5 मैंने लिया हुआ है। सेम अगर मैं x एक्सिस में कोई पॉइंट ले रही हूँ, सपोज ये पॉइंट 8 को मैं ले रही हूँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट s, तो ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी? x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पहले आ जाएगा तो 8 आ गया, y कोऑर्डिनेट विल बी 0 हियर। अगर मैं x एक्सिस पे यहाँ पे -3 ले रही हूँ नेगेटिव साइड पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा, सपोज ये हो गया मेरा पॉइंट z। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? x एक्सिस के लिए -3, देन y एक्सिस के लिए 0। अभी तक हमने बेसिक्स के ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। तो ये जो पूरा प्लेन है, ये पूरे प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। कार्टेशियन प्लेन के अलग अलग पार्ट हैं। क्या है? एक है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस रहते हैं, जो जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसका वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। फिर हमें 4 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव साइन का होता है, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव का, देन थर्ड नेगेटिव नेगेटिव का, देन फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव का। फिर हमने देखा कि इस प्लेन पे हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो उसको कैसे प्लॉट करना है। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको क्लियर हुआ रहेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट्स कैसे प्लेस करना है, कोऑर्डिनेट कैसे प्लेस करना है, एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बोला, पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश की है मैंने। आई होप और कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं जल्दी से उसके लिए क्लैरिटी लेके आऊंगी। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहाँ पे आप अटक रहे हो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो प्लेस नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल गिव यू द सोल्यूशन। सो ऐसा ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग मजेदार कोऑर्डिनेट के कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।